एक दिन यमराज के दरबार में एक हाथी पहुंचा। यमराज के सेक्रेटरी चित्रगुप्त ने उनके सामने हाथी की फाइल खोलकर रख दी और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, यह अपनी मृत्यु से पहले यहाँ आ पहुंचा है। यमराज ने स्वयं भी फाइल को देखा। बात बिल्कुल वैसी ही थी जैसी चित्रगुप्त ने कही थी। यह कैसी बात है जी? यमराज ने आश्चर्यचकित स्वर में चित्रगुप्त से पूछा। फिर वह हाथी से बोले, तुम निश्चित समय से पहले यहाँ कैसे आ पहुँचे हो? मेरा शिकार किया गया है महाराज। हाथी विनम्रता से बोला। तुम्हारा शिकार किया गया है? यमराज बोले, तुम्हारा शिकार कौन कर सकता है? इंसान महाराज। हाथी बोला। क्या कहा, इंसान? जी हाँ महाराज, और किसके बूते का यह काम हो सकता है? मैं ब्रह्मा जी से पूछूंगा कि इतना बड़ा डील डौल उन्होंने तुम्हें किस लिए दिया था? यमराज ने व्यंग किया। अवश्य महाराज, हाथी बोला, इस सवाल का जवाब तो मैं भी जानना चाहूँगा। यमराज क्रोधित होकर बोले, तुम्हारे शरीर से अगर एक टांग अलग करके तोड़ी जाए तो उसका वजन 8 इंसानों के बराबर होगा। तुम्हें यह कहते शर्म नहीं आती कि एक मामूली इंसान ने तुम्हें मार गिराया? हाथी बोला, अगर आपने इंसान देखा होता तो उसके लिए मामूली शब्द का प्रयोग आप कभी न करते। मैंने इंसान नहीं देखा, यमराज गरज कर बोले। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि हर रोज हजारों इंसान मेरे सामने पेश किए जाते हैं? हाथी मुस्कुराया और बोला, मेरा मतलब जिंदा इंसान से था महाराज। यहाँ तो केवल वे ही इंसान आते हैं जो मेरी तरह मरे हुए होते हैं। चित्रगुप्त जी, यमराज अपने सेक्रेटरी से बोले, कल मेरे सामने एक जिंदा इंसान पेश किया जाए। आज दरबार बर्खास्त होता है। उसी रात इलाहाबाद नगर के कटरा मोहल्ले में मुंशी पटवारी दीन अपने घर के सामने चबूतरे पर चारपाई पर पड़े गहरी नींद सो रहे थे। मुंशी जी एक नामी वकील के मुहर्रिर थे। उन्हें 70 रुपये माहवार तनख्वाह मिलती थी और काम इतना करना होता था कि रोज सोने से पहले काफ़ी देर तक वह मिसल तैयार करते रहते थे। उस दिन भी उनके तकिए के नीचे उनका बस्ता रखा था जिसमें कई मुकदमों के सैकड़ों कागजात भरे पड़े थे। एकाएक चारपाई के हिलने डुलने से उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी चारपाई आसमान में उड़ी जा रही है और उसे 2 तरफ से आदमी पकड़े हुए हैं। वे हड़बड़ाकर उठ बैठे। मुंशी जी गुस्से में बोले, यह क्या मजाक है? हम यमदूत हैं। चारपाई के सिरहाने वाला आदमी बोला, यमराज की आज्ञा से हम आपको उनके दरबार में ले जाने आए हैं। दूसरे यमदूत ने समर्थन में अपना सिर हिलाया। मुंशी जी ने अपने दिल पर हाथ रखकर देखा, फिर शरीर को कई स्थानों से छू कर देखा, लेकिन मेरा दिल धड़क रहा है और अगर थर्मामीटर लगाकर देखा जाए तो टेम्परेचर भी नॉर्मल के आसपास होगा। वे बोले, मैं तो अभी जिंदा हूँ, तुम मुझे यमराज के पास कैसे ले चल रहे हो? यमराज एक जिंदा इंसान देखना चाहते हैं। एक यमदूत बोला। ठहरो, मुंशी जी बोले, मैं अपने पाप पुण्य का हिसाब तो लिखकर तैयार कर लूं। यमदूतों ने हवा में ही उनकी चारपाई रोक दी। मुंशी जी ने अपने बस्ते में से कचहरी के वाटर मार्क कागज की एक शीट निकाली और उस पर लिखना शुरू कर दिए। यमराज अपने दरबार में बैठे चिंतित हो रहे थे कि बगैर पूरी तरह सोचे समझे उन्होंने जिंदा इंसान को बुला तो लिया है, पर यह अवैधानिक है। विष्णु भगवान को अगर पता चल गया तो वे इसके लिए उन्हें न जाने क्या दंड देंगे। यह सब उस
पाजी हाथी की बदौलत हो रहा है। अगर इस बार मैं विष्णु भगवान के दंड से बच गया तो हाथी को बहुत कड़ी सजा दूंगा। इसी समय मुंशी पटवारी दिन दरबार में दाखिल हुए। वे अकेले ही थे जो यमदूत उन्हें मृत्युलोक से लाए थे। वे उन्हें दरबार के फाटक के भीतर तक पहुंचाकर अपने अपने घर चले गए थे, क्योंकि उनकी उस दिन की ड्यूटी का समय पूरा हो चुका था। मुंशी जी आगे बढ़कर यमराज के सामने जा पहुंचे और उन्होंने उनके सामने वही वाटरमार्क कागज रख दिया जिस पर रास्ते में अपनी कलम से कुछ लिखा था। यमराज ने उस कागज को पढ़ा। पढ़ते पढ़ते ही उनके हाथ कांपने लगे और उनके माथे पर पसीना साफ नजर आने लगा। तो विष्णु भगवान को आखिर पता लग ही गया। उन्होंने सोचा, लिखा है कि मेरे विभाग का काम गड़बड़ है, इसलिए पत्र लाने वाले के लिए गद्दी खाली कर दूं। खैर, विष्णु भगवान की आज्ञा है, टल तो सकती नहीं। तो वही हुआ जिसका खतरा था। यमराज गद्दी से उतर आए और कांपती आवाज में मुंशी जी से बोले, आपका स्वागत है महाराज, आइए गद्दी पर विराजिए। आज से आप यमराज हैं। मुंशी जी ने निहायत शान के साथ गर्दन हिलाई और वे गद्दी पर जाकर बैठ गए। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? यमराज ने पूछा। विष्णु भगवान की आज्ञा से मैं यहाँ अनिश्चित समय तक के लिए हूँ। मुंशी जी बोले, आप अपने घर जाकर विश्राम कीजिए। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आपका इस दरबार में आना निषिद्ध है। मेरे ही दरबार में मेरा ही निषेध, यह कैसी विडंबना है, यमराज ने सोचा। जो आज्ञा, यमराज प्रकट रूप में बोले और सिर झुकाकर दरबार से बाहर चले गए। दरबार के फाटक के पास ही हाथी खड़ा था। यमराज को सिर झुकाए आते देखकर वह मुस्कुराया। जिंदा इंसान देख लिया महाराज, वह बोला और बड़े जोर से चिंघाड़ कर हंसने लगा। यमराज ने उसे अग्नि नेत्रों से देखा, फिर वे आगे बढ़ गए। मुंशी जी ने चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त जी, क्या इलाहाबाद के सेठ करोड़ीमल के खानदान में से कोई स्वर्ग में भी है? जरा बताइए। चित्रगुप्त ने फाइल में देखकर बताया, हाँ महाराज, उनकी माता स्वर्ग में ही हैं। यमदूत नंबर 1 मुंशी जी ने पुकार कर कहा, जाओ इलाहाबाद के सेठ करोड़ीमल से जाकर कहो कि वे 20 लाख रुपया मुंशी पटवारी दिन के नाम इलाहाबाद बैंक में जमा करा दें, वरना उनकी माता जो स्वर्ग में हैं नरक में भेज दी जाएंगी। जो आज्ञा, यमदूत नंबर 1 बोला। और चित्रगुप्त जी, महाराजा रियासत नगर के खानदान में से भी क्या कोई स्वर्ग में है? हाँ महाराज, उनके पिता स्वर्ग में ही हैं। यमदूत नंबर 2 मुंशी जी ने आदेश दिया, जाओ महाराज रियासत नगर से जाकर कहो कि वे अपनी थारन हिल रोड वाली कोठी की रजिस्ट्री श्रीमती पटवारी दीन के नाम करा दें, वरना उनके पिता जो स्वर्ग में आराम से हैं नरक में भेज दिए जाएंगे। जो आज्ञा। और चित्रगुप्त जी, अब मुकदमे पेश किए जाएं। मुंशी जी बोले, पहला मुकदमा हाथी का था। उसने आते ही इंसान का गुणगान करना शुरू कर दिया। मुंशी जी ने उसे यमलोक की ओर से इंद्रलोक उपहार स्वरूप भिजवा दिया। दूसरा मुकदमा इंसान का था। उसे मुंशी जी ने स्वर्ग भेजने का फैसला किया। लेकिन चित्रगुप्त बोले, इसने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं महाराज, वे इससे कराए गए थे। मुंशी जी बोले, इसकी फाइल बताती है कि पहला पाप करने के लिए यह मजबूर हो गया था। यह एक नया दृष्टिकोण था जिस पर चित्रगुप्त चकित रह गए। इसके बाद मुंशी जी के सामने जितने भी मुकदमे आए
उनमें से 99% अभियुक्तों को उन्होंने स्वर्ग भेजा। केवल 1% अभियुक्त ऐसे निकले जिन्होंने अपने जीवन का पहला पाप भी पाप करने के लिए ही किया था। उन्हें नरक भेजा गया। इस परिस्थिति में स्वर्ग और नरक दोनों में हलचल मच जाना आश्चर्य की बात नहीं कही जा सकती। स्वर्ग में भीड़ इस कदर बढ़ती जा रही थी कि रहने के लिए मकान नहीं थे और नरक में यातना गृह एक के बाद एक बंद होते चले जा रहे थे और वहां बेकारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। मुंशी जी के पास स्वर्ग और नरक दोनों ने अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे, पर मुंशी जी ने एक न सुनी और वे उसी प्रकार फैसले करते रहे। फिर एक दिन मुंशी जी को पता चला कि उनकी शिकायतें शंकर और विष्णु भगवान के पास पहुंच गई हैं। वे इस खबर से भी नहीं घबराए। उन्होंने यमलोक के फाटक पर कड़ा पहरा बिठा दिया और संतरियों को आदेश दिया कि विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कोई भी देवता किसी भी हालत में भीतर न आने दिया जाए। भगवान शंकर जब अपना तीसरा नेत्र खोलकर इस नए यमराज को भस्म कर देने का इरादा करके आए तो उन्हें यमलोक के फाटक पर ही रुक जाना पड़ा। उनकी सारी धमकियों के बावजूद संतरियों ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। फिर विष्णु भगवान आए और संतरियों ने उन्हें बेरोक टोक भीतर जाने दिया। विष्णु भगवान को अपने सामने देखते ही मुंशी जी यमराज की गद्दी पर से नीचे उतर आए और उनके चरणों पर गिर पड़े। तुम जानते हो तुमने कितना भयंकर अपराध किया है। विष्णु भगवान क्रोध में अवश होते हुए बोले, तुम स्वयं बताओ कि तुम्हें क्या दंड दिया जाए। मुंशी जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज आप दंड की बात करते हैं। विष्णु भगवान मुंशी जी की मुस्कान और उनके सवाल के व्यंग से तिलमिलाकर चीख उठे, तुमने मेरी निद्रा भंग करने का अक्षम्य अपराध किया है। तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। तुम्हारी दया की अपील भी नहीं सुनी जाएगी। दया की अपील मैं करना चाहता भी नहीं। मुंशी जी बोले, किंतु इस अभियोग के विरुद्ध मेरे पास एक तर्क है। यदि आपकी आज्ञा हो तो उस तर्क को प्रस्तुत करूं, क्योंकि आपके विधान के अंतर्गत ऐसा करना अवैधानिक होगा। विष्णु भगवान ने विवश होकर कहा, एवमस्तु। मुंशी जी के होंठ मुस्कान में कुछ और फैल गए। बोले, आदिकाल से मृत्युलोक में हम आपका यही प्रचार सुनते आए हैं कि जो भी स्वच्छ हृदय से एक बार भी आपको याद कर लेता है उसे मोक्ष मिलता है और मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। प्रमाण प्रस्तुत करो। विष्णु भगवान बोले, क्या प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं है? मुंशी जी ने कहा, क्या आपके भक्तों के अतिरिक्त भी किसी को आपके दर्शन इस रूप में प्राप्त हुए हैं? क्या आपने अपने किसी अन्य भक्त को भी कभी इतने निकट से दर्शन दिए हैं? क्या यह सच नहीं कि इस समय आपने मेरे सामने खड़े होकर मुझसे वार्तालाप तक किया है? विष्णु भगवान निरुत्तर हो गए। मुंशी जी दोबारा बोले, और आपका वह नियम कि जिसे भी आपके दर्शन प्राप्त होते हैं उसे वरदान अवश्य मिलता है, उस नियम का क्या हुआ? क्या मेरे लिए कोई नया नियम बनाया गया है कि आप स्वयं मुझे दर्शन देने आए हैं? विष्णु भगवान को इसका भी कोई उत्तर नहीं सूझा। मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज। मुंशी जी एकाएक बहुत नरम पड़ते हुए बोले, पर मैं जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे वरदान के स्थान पर दंड का अधिकारी क्यों समझा? वरदान मांगो। विष्णु भगवान और कोई रास्ता न पाकर बहुत हल्के स्वर में बोले, आपको धर्म संकट में डालना मेरा उद्देश्य नहीं था। मुंशी जी एहसास जताते हुए बोले, इसलिए मैं
आपसे कोई वरदान नहीं मांगूंगा। मुझे केवल अपना तर्क आपके सम्मुख प्रस्तुत करना था। अब आप मुझे दंड दे सकते हैं। अपना दंड स्वयं निर्धारित करने का अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। विष्णु भगवान एहसान के बोझ से दबकर बोले। तो फिर महाराज मुंशी जी बोले, मुझे वापस मृत्युलोक भेज दिया जाए। तथास्तु, विष्णु भगवान बोले। और जब मुंशी जी लौटकर मृत्युलोक आए तब थार्न हिल रोड पर एक बड़ी भारी कोठी और इलाहाबाद बैंक में 20 लाख रुपयों का बैंक बैलेंस उनके तथा उनके परिवार के उपभोग की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक कहानी और एक स्वप्न, मुझे इन दोनों उड़ानों में एक ही चित्र दिखाई देता है। इंसान की महानता के सामने भगवान की लघुता। सतीश सरकार।